हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी मैथमेटिक्स का जो सीरीज पढ़ रहे थे टॉप 100 कंसेप्ट का, उसका ये 9th क्लास है हमारा, जिसमें हम नेक्स्ट 5 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर यहाँ देखोगे आप अच्छे से, तो इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। एक तो आप यहाँ देख रहे हो कि पहला क्या है, 41th, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। इसमें रेक्टेंगल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। दूसरा है आपको 42nd, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी पैरेललोग्राम होता है तो उसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से किस तरह से रिलेटेड होता है। और फिर 43rd है सेक्टर का एरिया। फिर 44th है आपका सेगमेंट का एरिया। और 45th है जब दो कॉर्ड इंटरनली बाइसेक्ट करता है किसी सर्किल में, तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़रूर शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो हम आज चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं 41st प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो हम पढ़ने वाले थे यहाँ रेक्टेंगल के बारे में। तो पहले रेक्टेंगल तो आप अच्छे से जानते हो। रेक्टेंगल में ये तो आप अच्छे से जानते हो कि एक होता है यहाँ लेंथ, ठीक है, ये लेंथ मान लेते हैं इसको, और ये होता है आपका ब्रेड्थ, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि आमने सामने का साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है, ठीक है। और क्या है कि इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। इतना चीज़ जान के अब देखो, इसको हम नाम कुछ दे देते हैं आपको, ठीक है। ये मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लीजिए सी, और ये डी हो गया, ठीक है। अब अगर इस दोनों को मिलाएंगे, बी से डी मिलाएंगे और ए से किसको मिलाएंगे, सी को, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा ए बी, सॉरी, ए सी और बी डी क्या है, हमारा ए सी और बी डी हमारा क्या है, ये है हमारा डायगोनल। क्या है, डायगोनल, ठीक है, विकर्ण जिसको कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो रेक्टेंगल होता है, इसमें ए सी और बी डी दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है। अब इसमें आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एरिया बन रहा है कितने सारे। तो एक तो ये मान लो A1 हो गया, इसको मान लो A2, और ये मान लो A3, और ये मान लो A4। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये चारों दिखने में अलग अलग ट्रायंगल हैं, बट चारों के एरिया भी क्या होते हैं, आपस में बराबर। मतलब A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जब ऐसे इतना चीज़ हम जान गए, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर चारों बराबर होते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। मतलब पूरे रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा, चूंकि 4 भाग में बट रहा है तो 4/4 कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमको वो चारों ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़, ये अब जान गए। अब हमको जानना है कि क्या रेक्टेंगल में, ध्यान सुनना, क्या रेक्टेंगल में छोटा आर मतलब क्या होता है, छोटा आर इन रेडियस क्या पॉसिबल है। इन रेडियस का अर्थ क्या होता है कि वैसा पॉलीगॉन या फिगर जिसके अंदर हम कोई एक सर्किल बना सकें और उस सर्किल का सरकमफेरेंस जो है वो सबको, चारों साइड को, सब साइड को टच करता हुआ निकले, ठीक है। क्या यहाँ पॉसिबल है, आप जरा ये बताओ कि इसके बीच का जो हाइट है ये b है, ठीक है, और ये l है, दोनों बराबर है, नहीं है। तो क्या यहाँ अगर मान लो हम एक सर्किल भी ड्रॉ करते हैं o से यहाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि जब यहाँ कर रहे हैं तो आमने सामने तो टच कर रहा है, ठीक है, बट साइड वाला ये वाला इसको टच नहीं कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इन रेडियस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि क्या कैपिटल आर पॉसिबल है, मतलब सरकम रेडियस क्या ये पॉसिबल है। तो आप बोलोगे यस सर, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि ये हमारा डायगोनल इसका डायमीटर बन जाता है, कौन सा, ये। और जब इसको हम ड्रॉ करेंगे, आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ओके, देखिए, जब इसको हम मान लेंगे अपना डायमीटर, और इसको जब ड्रॉ करेंगे तो आराम से ये चारों बगल से ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो ना कि किसी भी सर्किल में जो उसका डायमीटर होता है वो कहीं भी कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो ये भी यहाँ बना रहा है और यहाँ भी ये बना रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि हमारा जो है सरकम रेडियस रेक्टेंगल में पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये कितना होगा, इसका रेडियस क्या होगा, आर क्या हो जाएगा। तो आर यहाँ देख रहे हो आप, इसका आधा हो जाएगा, मतलब बी डी बाई टू,
2 या फिर कह सकते हैं हम AC/2। अब BD और AC है कितना? चूँकि ये 90 डिग्री है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये एक अगर ट्रायंगल ले लो BDC, तो ये 90 डिग्री है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर √अंडर L² प्लस B²/2। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि √अंडर L² प्लस B²/2। क्लियर हुआ? तो अगर आपको कहता है कि क्या क्या होगा इन रेडियस, तो आपका इन रेडियस पॉसिबल नहीं है, और अगर सर्कम रेडियस पॉसिबल है तो उसका ये वाला फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और फॉर्मूला किस तरह से आया आप देख ही लिए हो, बहुत आसान है। BD निकालना, क्योंकि L है यहाँ पे लेंथ और ये B है, तो LB करके आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? समझ गए ना? ठीक है, एक मिनट मैं इसे मिटा दूं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो ये L हो गया, ठीक है, और यहाँ पे B दिया हुआ था, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। ये L हो गया, ये B हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? √अंडर L² प्लस B², और ये चूंकि डायमीटर है तो इसका आधा, ये क्या हो जाएगा आपका? सर्कम रेडियस। दूसरा एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है कि मान लेते हैं ये A, ये B और ये C और ये D हो गया। क्लियर? इसमें कहीं भी एक पॉइंट ले लो, आप P ले लेते हैं, ठीक है। P को आप इससे भी मिला दो, P को आप चारों वर्टिसेस से जैसे भी मिल रहा है वैसे मिला दो, ठीक है। तो मिला दिए, तो आपको क्या क्या बन रहा है? PA, PB, PC और PD। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ कितना है? PB है तो PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर, और ये क्या है? PD है तो प्लस PD का स्क्वायर, ये बराबर होगा PA के स्क्वायर के प्लस PC के स्क्वायर के। ये आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए? कहीं भी आप ये पॉइंट डाल सकते हो, समझ गए? यहाँ P डाले, यहाँ भी P डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो। इवन मैं एक बात बताऊं, आप अगर बाहर भी डालते हो तो भी ये पॉसिबल है। मान लो ये PA होता, ये PB होता, ये PD होता और ये PC होता, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ध्यान रहेगा ये चीज़, और इससे जो है डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि P अंदर भी हो सकता है और P बाहर भी कहीं भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि आमने सामने का जो वर्टेक्स होता है उससे उसका लेंथ का स्क्वायर का सम बराबर होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 40 सेकेंड। हम ये क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इन पैरेललोग्राम। मतलब मेरा कहना है कि बेस देखिए ये हो गया, इसमें इसको मान लो बेस। क्लियर? ठीक है, और यहाँ से मान लो इसको एक ट्रायंगल इसके अंदर हो गया। क्लियर? आप चाहो तो यहाँ भी बना सकते हो, बट ये इस तरह से होना चाहिए। ये इस लाइन को आप आगे बढ़ा लो, ठीक है, यहाँ बढ़ा दो, आपको मन है तो यहाँ भी, लेकिन ये इसी पैरेलल लाइन पे होना चाहिए। और बेस डिफरेंट नहीं, बेस हमेशा सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ? बेस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको, ओके, इसको हम मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, B, ये हो गया C, और ये मान लीजिए D, ठीक है, और इसको मान लेते हैं O। क्लियर? तो मेरा क्या कहना है, ये जो पैरेललोग्राम के अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है, या ये भी जो भी दूसरा कोई बन रहा है, तो मैं आपको ये नाम दे देता हूँ O डैश, इसको O डबल डैश कर लो, ठीक है। तो जो ये एरिया होगा किसका? ट्रायंगल BOC का। क्लियर? ये बराबर होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा? ABCD के। इसको ध्यान रखना। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है? तो बेस कॉमन होना चाहिए, बेस कॉमन होना चाहिए, और वर्टेक्स जो है किसका? ट्रायंगल का, वो सामने वाले साइड पे होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ सामने वाले साइड पे हो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये दो चीज़ होना चाहिए, तो उसका जो एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया, वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। आप बोलोगे क्या सर ये सब बराबर होंगे? तो हाँ, ये ट्रायंगल का एरिया वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BO डैश C, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BO डबल डैश C। ये तीनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होगा? तो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर। इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है हमारा कंसेप्ट 43rd। इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं? एरिया ऑफ सेक्टर इन सर्किल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमको,
कि आप मान लो इसका सर्किल का जो सेंटर है वो ओ ये हो गया, ठीक है। अब इस सेंटर से कहीं भी सेक्टर बना लो, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, ये पूरा एक सेक्टर कहलाएगा, मतलब ये वाला, समझ गए? ठीक है, ये वाला पूरा क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अब देखो, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, क्लियर? इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इस पूरे लेंथ को, यहाँ जो लेंथ है इसको एल मान लेते हैं। क्लियर हुआ? ये हम छोटा एल माने हैं। कौन सा? जो सर्कमफेरेंस का पार्ट है उसको हम मान रहे हैं। ओके, तो अब देखो क्या कह रहे हैं हम कि ओ ए बी, ओ ए बी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट सेक्टर, इसको ये कहते हैं, ठीक है, ओ ए बी, ये पूरे को, ठीक है। अब देखो, अब ये जो ए बी का लेंथ है जिसको हम एल कहते हैं, ठीक है, इस ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ये बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, चूंकि पूरे सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इनटू कितना एंगल का हम ये देख रहे हैं, ये थीटा का देख रहे हैं, तो थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर हो गया? दूसरा चीज यहीं पे ध्यान में आपको दिलाना चाहता हूं कि अगर इसका एरिया का बात होगा, एरिया बराबर पूरे ट्रायंगल का कितना एरिया हो, सॉरी पूरे सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू कितने एंगल का ये हम देख रहे हैं थीटा बाय 360 डिग्री। दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। अगर आपको ए बी का लेंथ चाहिए तो पूरे का सर्कमफेरेंस इंटू थीटा जो भी एंगल पे बन रहा है सेक्टर वो बाय 360 डिग्री। क्लियर हुआ? दूसरा चीज़ आप ध्यान दो, ठीक है। एल बराबर, एल मतलब ये लेंथ, एक तो यहाँ से ये भी एल ही है, ठीक है। एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर हम बोलेंगे आर इंटू थीटा, आर रेडियस हो गया और थीटा, थीटा जो है हमारा रेडियन में है, ठीक है, रेडियन में। ये जो थीटा था ये डिग्री में था और ये थीटा किस में है? रेडियन में है, तो वो फॉर्मूला में भी आपको ये फिट हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया का अगर बात आता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, यहाँ जो ये थीटा है ये आपको रेडियन में होगा, बराबर कह सकते हैं। आप देखो आर थीटा बराबर क्या होता है? एल, तो यहाँ से इसमें पुट कर दो, देखो यहाँ से आर और यहाँ से थीटा ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? हाफ इंटू आर इंटू एल, तो ये भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को सेक्टर से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम चलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट किसको कहते हैं? आप उसको ध्यान देने वाली बात है कि सेगमेंट किसको कहते हैं। अब जैसे कि मान लो एक सेक्टर हम पहले ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं सेंटर ओ है, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। क्लियर? ठीक है, ये तो पूरा क्या कह रहे थे हम? इसको सेक्टर बोल रहे थे, ठीक है। ये क्या था पूरा? ये पूरा सेक्टर था, बट हमको चाहिए क्या? सेगमेंट। तो यहाँ से जहाँ भी ये कट कर रहा था, जहाँ भी ये कट कर रहा था वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा पॉइंट को। तो ये जो हम लाइन यहाँ पे मिलाए हैं, यहाँ मैं जो बता रहा था आपको कि ये जो हम लाइन मिलाए इसको भी ए भी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं हम? सेगमेंट। और ये पूरा का बात आएगा तो वो क्या कहलाएगा आपको? सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर। अब हमको क्या करना है? उस सेगमेंट का एरिया के बारे में जानना है, ठीक है। अब बड़ी बात समझिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, फिर आपको एक चीज़ और बताना है कि यहाँ जो है ये जो लाइन है ए और बी जो लाइन है, आप ध्यान से देखना, ये जो ए बी लाइन है ये सर्किल को दो भाग में बांट रहा है। कहोगे सर कैसे? दो भाग में कैसे बांट रहा है? तो देखो, एक तो ये पार्ट हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, ये एक पार्ट ये है, ये देखो, मतलब इस ए बी के ऊपर ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा, और एक ई बी के नीचे। तो ये जो पार्ट होगा इसको, चूंकि बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट। और जो नीचे है ये वाले पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, क्योंकि छोटा है तो माइनर सेगमेंट, वो बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। अब हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो आप जान रहे हो कि इस पूरे ट्रायंगल ये जो है ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, और यहाँ बीच में क्या है? थीटा। क्लियर हुआ? समझ गए? तो ये थीटा हो गया। अब मुझे बस पहले ये बताओ कि आप अगर, आप तो आपको एरिया वाले में बताया था कि कोई भी एक ट्रायंगल है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, कोई ट्रायंगल, उसका दो गो साइड पता है आर और आर, बीच का एंगल पता है, तो इसका एरिया कितना होता है ट्रायंगल का? मतलब मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू दोनों साइड का
मल्टीप्लाई मतलब आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब मुझे बताओ, आपको अभी तुरंत बताया कि मैंने ये सेक्टर का आप एरिया निकाल लो, उसमें अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दो तो मुझे नीचे का सेगमेंट नहीं मिल जाएगा, तो बोलोगे यस सर। तो आप बताओ इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा। तो सेक्टर आपका क्या था, ओ ए बी माइनस ट्रायंगल क्या घटाना है, ओ ए बी। ये पूरा क्या है, ये है आपका सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा बताइए। अभी जस्ट आप पढ़े थे, वो क्या था कि पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपको, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इस तरह से आप उस सेगमेंट जो है माइनर का वो निकाल सकते हैं। और रही बात कि सर मेजर का क्या होगा, तो आप जान रहे हो कि पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई स्क्वायर, उसमें से अगर इसको घटा देंगे इस पार्ट को तो हमको मेजर सेगमेंट का भी मिल जाएगा। तो दोनों कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेगमेंट के बारे में भी, सेक्टर के बारे में भी, उसके एरिया के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी कि अंदर में, अगर मैं कह रहा हूँ सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दो, इसको हम मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी, ठीक है, और ये होता है ओ। और इस पे आप ये जान लो कि अच्छे से कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा रिलेशन आपको, जब ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी, तो यहाँ पे ये होता है ओ ए इंटू ओ बी, मतलब ये वाला इंटू ये वाला, आमने सामने वाला जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके जो दो पार्ट में बटा हुआ है ओ सी इंटू ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। रही बात कि सर ये कैसे आता है, तो आप अगर इस पॉइंट को मिलाओगे, देखो ये पॉइंट मिलाओगे, ये पॉइंट मिलाओगे, देखो मिला दिए, तो आप बताओ, आप जानते हो ना किसी सर्किल में ये जो सेगमेंट होता है ये यहाँ और यहाँ बराबर एंगल बनाता है। तो आप बताओ ये ए डी है कि नहीं, और ए डी एक बार बी पे बना रहा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यही ए डी सी बना रहा है ये भी थीटा हो जाएगा। अब इधर से भी देखो उल्टा में, ये बी सी अगर है तो बी सी यहाँ बनाएगा अगर डेल्टा, तो यहाँ पे क्या बनेगा डेल्टा। अब देखो कि ओ ए सी ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया, फिर सिमिलर का प्रॉपर्टी लगा देंगे, साइड का जो प्रोपोर्शनल होता है तो उससे आपको ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब आपको ये हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है, कंसेप्ट देखा है, और इसी तरह से हम लगातार चलते रहेंगे। ये 45 है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 5 बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट 5 सीखेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दाब दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए आपको थैंक्स।